तो ये क्या है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और क्या काम है, और आप वहाँ पे रहे तो क्या देखा क्या? मैंने फ़ारूक भाई पाकिस्तान में ना सिर्फ सरकारी 2-3 चीज़ें देखी हैं जिनके ऊपर मैं खुद रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड था, दूसरा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन थी, उसका बोर्ड पे था मैं, और तीसरा ये था, ये मुझे बड़ा शौक था पैमरा के मीडिया लॉज, बल्कि मैंने खान साहब के भी ज़्यादा केसेस मीडिया रिलेटेड ही किए हैं, पैमरा ये वो। तो मुझे मौका मिला टू सर्व एज हमारे मिनिस्टर थे चौधरी फवाद हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि जी बस आपने ये काम करना है, और मुझे चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लगा दिए। अब चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स एक अनपेड जॉब है, उसमें आपको बेसिकली वंस अ मंथ एक कोर्ट कंडक्ट करनी होती है अपनी, उसमें 5 मेंबर्स और होते हैं, 6ठा चेयरमैन होता है, और आपके पास केसेस आते हैं ऑन एयर कंटेंट के। कोई भी जो टीवी पर, नेशनल टीवी पर आता है, या लेट से ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2015 का, वो आपने इन्फोर्स करना होता है, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जी अगर लेट से किसी ने किसी से मौक़िफ़ नहीं लिया बात करने से पहले, किसी ने गलत बयानी की, किसी ने डेफेमेशन की, कुछ किया, तो आप उसको फाइन कर सकते हैं, उसमें सेंश्योर भी कर सकते हैं। इस काउंसिल के पास ये सारा इख्तियार है? इसके पास इख्तियार है। तो आपके पास जब आप वहाँ पे थे तो कौन कौन से केसेस आए इस तरह के जो? सर बड़े इंटरेस्टिंग केसेस है, और मेरे लिए ये था कि एक केस था जिसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत एक लीडिंग एंकर हैं, वो खुद पेश हो गए, तो आके बैठ गए कि जी आपने हमारे चैनल को क्यों बुला लिया। केस क्या था सर? केस बेसिकली ये था कि उन्होंने एक बड़े मज़े से एक न्यूज़ दे दी, और वो टोटल फेक न्यूज़ थी या गलत न्यूज़ थी। ठीक है। तो दूसरी पार्टी ने जो उससे इफेक्ट हो रही थी, उन्होंने कहा जी ये तो ज़्यादती की इस चैनल ने, चैनल को आप सू कर सकते हैं। तो अब उन्होंने ये किया कि वो खुद आ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं देखता हूँ। तो मज़े की बात हुई कि जब आके बैठे, सामने आके बैठ गए। हाँ जी, हम ऐसे काउंसिल बैठी थी, और मेरे साथ बड़े पढ़े लिखे लोग थे काउंसिल में। एक सारा अहमद, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाली जो चेयरपर्सन है वो है, सहर बंदयाल एक एडवोकेट हैं, 2-3 और लोग बड़े पढ़े लिखे। तो उन्होंने ऐसे मेरे सामने बैठे, तो मैं एहतरामन खड़ा हो गया क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो मैं फिर बैठा, तो उन्होंने कहा आप अपना तारुफ कराएं। आपको कहा? हाँ जी। अच्छा। मैं लेफ्ट राइट देखा कि पता नहीं मेरे पीछे को बंदा बैठा हुआ है। मैं कहा जी मैं क्या कहते हैं चेयरमैन हूँ, ये मेरे साथ 5 मेंबर हैं, जनाब आपकी मेहरबानी हो तो आप खैरियत से बताएं आप क्यों आए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे चैनल को आपने नोटिस किया, तो मैं खुद आया हूँ एक्सप्लेन करने। मैं कहा जी ठीक है, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आपको तो हम टीवी पे सुनते हैं। खैर उनको मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी कि पहली तो बात ये है कि ये न्यूज़ मैं कल था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ बैठा हुआ, ये तो मुझे उन्होंने न्यूज़ बताई थी, तो मैंने टीवी पे बता दी। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, फिर फहरिस्त गवाहान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उससे पता नहीं कौन थे, उनका नाम लिख दें, उनको बुला लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ना मुझे देखा कि ये तो किसी और मोड में। फिर कहते हैं फिर मैं शाम को खान साहब के साथ चाय पे था, उन्होंने मुझे कहा जी ये तो ऐसे है। तो मैं कहा जी मोहतरम इमरान खान साहब का नाम लिख लेते हैं, उनको फहरिस्त गवाहान में इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो उनका ख्याल था कि मैं दोनों साइड से चेक करूं कि कहाँ से मूव होता है, क्या आर्मी चीफ से होता है या वज़ीर आज़म से होता है ना। अब जाहिर बात है दोनों का क्या ताल्लुक, उन्होंने इनको बुला के थोड़ी बताना थी न्यूज़। खैर अच्छा, उसके बाद वो चुप कर गए, फिर उन्होंने अपना केस बताना शुरू। मैं कहा आप अपना केस बताएं। जब उन्होंने अपना केस बताया, मैंने दूसरी साइड से कहा जी इतने सीनियर एंकर हैं, आप इनको माफ़ करते हैं इस बात को? उसने कहा जी इनको बिल्कुल माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है, हम माफ़ करते हैं। मैं कहा सर आपको कोई रियलाइजेशन है कि आपने इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी एक और गलत थी? कहते हैं मैं करता हूँ, ये उसकी ग्रेटनेस थी। अच्छा, उन्होंने मान ली। तो खैर वो बात तो खत्म। खैर बाहर निकले, हमने उनको चाय शाय भी पिलाई, और बताने का मकसद ये है फिर सबसे पहले उन्होंने आपसे तारुफ पूछा, ये बड़ा जी कि आप बताएं था। ऐसे ही कि मैं एडिशनल सेशन जज की अदालत में जाके कहूँ या हाई कोर्ट में सर अपना तारुफ कराओ। इसी तरह वो एंकर ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं? नहीं, ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, और उर्दू पे बड़ी ग्रिप है उनकी। अच्छा, ये वो थे? हाँ, उन पे बहुत ग्रिप है, और वो बड़े तसलसल से बोलते हैं। आपको पता ना, मैंने बीच हल्का सा बस आपको दे दिया। बहरहाल इसी तरह एक और एंकर जो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स हैं, वो आए, तो उन्होंने आके बैठे काउंसिल में गाली निकाल दी किसी को, नॉट हम में से किसी को, एक ऐसी रैंडम। नहीं टीवी पे गाली निकाली या उधर बैठ के? ना केस करने आया ना, तो उनको हमने उनके चैनल को बुलाया, तो चूंकि उनका प्रोग्राम था वो खुद ही आ गए। तो उन्होंने कहा जी कि आई जस्ट डोंट, मैं पता नहीं वो वर्ड बोल सकता, उन्होंने कहा आई जस्ट डोंट केयर कि किसी बास्टर्ड ने मुझे किस तरह बुला सकता। यानी आप लोगों का ना वो जिन्होंने नोटिस दिया, तो पहले मैंने क्या होता था, मैं फिर होता रहा। मैंने कहा सर ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये मैं अभी ऑर्डर में लिख देता हूँ, तो अच्छा आगे ऊपर हाई कोर्ट जाएगा, तो आपकी तो माशाल्लाह आप इतने पढ़े लिखे। तो वो भी फ़ौरन कहते यार नहीं ये आप रहने दें। तो मैं कहा जी वो तो मैं रहने देता हूँ, लेकिन आप पहले थोड़ा सा ज़मीन पे तो आएँ, हम सारे अल्लाह माफ़ करे इंसान है, ऑनेस्टली मैं कहा इंसान है, आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं अपने। खैर वो शर्मिंदा हुए, वो एक ऊपर से आने वाला जो एक रिवाज होता है। तो मैंने कहा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तो आपका प्रोग्राम को नहीं छोड़ता, आज से छोड़ूंगा क्योंकि आपने हरकत नहीं ठीक है, या आप इसको विड्रॉ करें। उन्होंने कहा जी मैं ये गाली विड्रॉ कर वापस ले। मैं कि ये खातून बैठी हैं, और ख़वातीन बल्कि 2-4 बैठी हैं, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करें, इस केस को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दें, मैं वहाँ होता हूँ। मैं कहा जी अभी ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो गाली लिख दूँ बीच में? कहा नहीं सॉरी माजरत। इसी तरह एक
मिनिस्टर साहब थे, उनका मुझे फ़ोन आ गया मेरी प्रोसीडिंग्स के दौरान। अब वो जब फ़ोन आया तो वो कैमरा वाले भागते हुए मेरे पास फ़ोन लेके आया कि सर वो फ़ोन आ गया। मिनिस्टर साहब बात करना चाह रहे हैं पंजाब। तो मैं कहा जी खैरियत है? उन्होंने कहा जी कि इस केस में आप एडजर्न कर दें। मैं कहा जी क्यों एडजर्न कर दूँ? अब वो ऐसे था, मैंने फ़ोन स्पीकर पे किया, उधर माइक लगा होता था। मैं कहा जी सारे बोले ना 6 बंदे, मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप बताएं, बस आप इसको एडजर्न कर दें। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, ये एडजर्न नहीं होगा। उस वक्त मैंने उसी वक्त फैसला डिक्टेट कराया और लिख दिया। फिर बाद में बड़े नाराज़ हुए, खान साहब तक भी गया वो। मैं कहा जी मैं कौन सा इधर तनख्वाह लेके बैठ रहा हूँ फलाना। एंड सिमिलरली बहुत सारे केसेस थे जिसमें मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे मज़ेदार वाक़यात बता सकता हूँ, जिस तरह मतलब मौलवी हजरात आ जाते थे, वो नाराज़ हो जाते थे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। नहीं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा आपने काम किया वहाँ पे, या कोई फ़ाइन किया या कुछ ऐसी चीज़ें की जो पहले नहीं हुई थी? सर सबसे पहले तो जी एक तो ये था कि एक फ़ाइन जो मैं मतलब मोटे मोटे मुझे इंपॉर्टेंट मेरे केसेस याद है। एक तो ट्रांसजेंडर्स का केस था निशा राव का। उसके अंदर हमने उसका, आपको याद होगा मेरे ख्याल अब्दुल रज़ाक साहब थे या किसी और साहब ने थे, एक तमस्कर उड़ाया था कुछ, हाँ किसी प्रोग्राम में आके। बिल्कुल कहा था। मैं चूँकि एग्जैक्ट नाम उस तरह याद नहीं, वो मेरी बस जजमेंट है, मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है। तो वो मैंने सबसे पहले दिया था कि आप ये काम नहीं कर सकते, और टीवी चैनल को फाइन किया था कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ख्वाजा सरा है, एक तो आप इनको वर्ड खुसरा नहीं बोल सकते, ये हमारे कानून में अब आ गया है। इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट है, कुछ अच्छे कामों में से उनके एक अच्छा काम ये भी है। तो मैं क्या वो आप नहीं कर सकते। दूसरा, आप किस तरह तमस्खुर उड़ा सकते, उस पर फाइन किया था। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था कि जब ये औरत मार्च होती है तो औरत मार्च की ख़वातीन को आके बड़े तजलीज़ आमेज़ अंदाज में रेफ़र किया गया। उस पर मैंने बिल्कुल आई टुक अप कि जी आप इस तरह कैसे, कोई पता नहीं को झंडा कौन सा उठाया है। उनका जो झंडा है ना, उसकी सेम्बलेंस थी विद फ्रेंच फ्लैग। अच्छा, तो उस टाइम पे फ्रांस का मसला बना हुआ था, वो पाकिस्तान में सफारत। तो इन्होंने किसी ने आके कह दिया कि ये तो सेम फ्लैग उठाया हुआ। अब आपने पाकिस्तान की ख़वातीन सारों को एड्रेस कर दिया कि उनको उठा के लोग मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रांस में हुआ थी खुदा न खास्ता गुस्ताखी। तो उसके ऊपर एक किया। सिमिलरली फिर मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट था, डिग्निटी ऑफ फीमेल्स जो है, मसलन एक वो आपको एनिमल राइट्स पे, सॉरी, ये एहसन साहब है, उनका शो होता है, वो मुझे अब उनका नाम बड़े मशहूर, एहसन खान एक्टर है मेरे ख्याल, एहसन खान जी। उन्होंने वो एनिमल्स जो है ना, उनको अपने शो में इस तरह उनके पीछे भागे और उनको पेट्रीफाई किया कि वो एनिमल घबरा गए। खरगोश थे लाए हुए ना, कभी उठा रहे हैं, कभी फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब हमारा एक कानून था क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट, ठीक है। तो वो मैंने कानून निकाला, उसमें एक बंदा आ गया, उसने कहा जी ये बड़ी ज्यादती हुई है और ये किस तरह आप एनिमल्स को इस तरह कर सकते हो। उस पर भी हमने फिर उनको फाइन किया कि अच्छा, उनको फाइन किया? बिल्कुल किया जी। अतर मनिल्ला साहब की एक जजमेंट थी और वो बड़े परेशान हो गए कि ये फाइन आप लोगों ने कैसे कर दिया फलाना, हम तो उनके साथ प्यार कर रहे थे। वो एक्चुअली उस कानून में लिखा हुआ है कि आप एनिमल्स को इस तरह पेट्रीफाई नहीं कर सकते कि हमें लग रहा होता है वो प्यार कर रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ प्यार हो नहीं रहा, लेकिन वो प्यार हो नहीं रहा। तो सो वो एक वो जजमेंट थी, वो बल्कि इंटरनेशनली बड़ी रिपोर्ट हुई और बाहर की। तो नहीं, इसका मतलब ये जो कौंसिल है ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर इसमें किसी ने काम यहाँ तक लोग पहुँचे और काम करने वाले भी हों तो ये काम की चीज़ है। सर ये इसका प्रोसेस जो है ना जी, शॉर्ट लिस्टिंग, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि आप इंटरव्यूज वगैरह करें। इसमें एमिनेंट पर्सन या पर्सन ऑफ एमिनेंस आपने लगाना है। ऐसे नहीं कि आपने उठा के किसी बंदे को लगा देना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पर्सन ऑफ एमिनेंस हूँ, बट इसका जो तरीका कार लगाने का था, आई मस्ट से कि जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन थे चौधरी फवाद, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको लगाया था। तो एक मैं फरूक भाई आपको बात बताऊँ, इसके एक साल में डिसाइड होते थे 40-50 केस। हमने अपनी पहली मीटिंग में 65 जजमेंट्स लिखवाई थी। मैंने बैठ के एक दिन, मैं कहा ले आओ कागज़ कलम। उसने कहा सर कैसे लिखेंगे, हम लिख लेते हैं। मैं कहा नहीं, इधर लिखें। मैं कहा जी मैं वकील बन के भी तो जजमेंट नहीं लिखा सकता, तो फिर मेरा की फ़ायदा है, लिखो। खैर वहाँ बैठ के हम सारे लिखते थे। फिर उसमें बहुत हम चीज़ें हैं, मतलब मुझे इस तरह रैंडमली उस तरह जजमेंट्स याद नहीं आ रही। फिर ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक दफ़ा बड़ी ज़्यादती, उसको किसी ने उनको डेरोगेटरी तरीके से रेफ़र किया, उसके ऊपर हमने फ़ैसला दिया। मेरी कोशिश होती थी कि पाकिस्तान में वो सरकारी महकमे जिनको अदरवाइज़ कोई इज्जत नहीं दी जाती, या उनको बेचारों को एक बंदे की वजह से सारे इदारे को आप बढ़ा देते हैं, उनको ज़रूर प्रोटेक्शन दिया जाए। जिस तरह एक दफ़ा एक सुपरिटेंडेंट जेल आ गए मेरे पास कि जी मुझे बारे में क्लिप चला दी है कि जनाब पता नहीं मैं राशि हूँ, मैं फलाना हूँ। देखें बड़ा कॉमन है, आप तो क्लिप चला के चले जाएंगे, मेरे खिलाफ चल जाए, आपके खिलाफ चल जाए, हमारा इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड्स है। सो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो नहीं, आप लोग फिर क्या कहते हैं कि फ़ाइन करेंगे? फ़ाइन करते हैं, और मैं तो अपने उस पर कोशिश करता था कि मैं फ़ाइन कम कर दूंगा अगर आप माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि देखिए माफ़ी से ना एक आदमी की इज्जत बहाल हो जाती है। वैसे तो हमारे पास ऑर्डर करने का इख्तियार भी था, बल्कि एक वो फवाद साहब का बड़ा मज़ेदार केस था मिनिस्टर साहब का। मिनिस्टर साहब कहीं टीवी प्रोग्राम कर रहे थे, बैठे हुए, तो उनके सामने वो ड्रिंक रखा हुआ था, उन्होंने ये नहीं होता जी मॉल्ट कौन सा जो, ठीक है, जो नॉन अल्कोहलिक, लेकिन लगता है अल्कोहलिक है, टीवी पे चल गया जी के
चौधरी साहब जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम कर रहे हैं फलाना, उन चारों को पता भी नहीं। उन्होंने खैर फिर उन्होंने खुद कंप्लेंट फाइल की, वो भी हमने टेकअप की थी। अब ऑफकोर्स उस कंप्लेंट में लोगों का ये ख्याल था कि जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन वो थी जाती है उनके साथ। वो भी हमने कोशिश की कि किसी उस टाइम के एक ऑपोजिशन का MP था, वो एक दफ़ा मेरे पास आया गया, उसने कहा जी कि मैं कंप्लेंट फाइल की और हमारी बड़ी बेइज्जती की है लोकल उधर पुलिस उसने मीडिया वालों ने, और एट द बिहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी की है, तो आप ये केस सुनेंगे? मैं कहा जी अगर आपने फाइल कर दी तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा, और ये आप कैसे कह सकते हैं। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिलीफ थी। सो मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि अक्रॉस द बोर्ड, मतलब मेरे से कोई ये गिला नहीं कर सकता टीवी पे बैठ के जिसने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में को हमारे खिलाफ फैसला किया या हमारे हक में किया। हो सकता कोई आधी कंप्लेंट रहेगी, बल्कि दे वर ऑल वेरी हैप्पी, स्पेशली मीडिया वाले तो मेरे से बहुत ही खुश थे।